हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्रेडिंग चैनल द ट्रेडर्स क्लब। बड़ा ही इवेंटफुल वीकेंड रहा। इवेंटफुल इन अ सेंस, ये फ्राइडे वाज वेरी ऊपर ही ऊपर रही मार्केट। और उसके बाद लोग थोड़ा सा परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए इनफैक्ट फ्राइडे वाले दिन ही। बट मैं यहाँ पे अपनी एक चीज़ कोट करूँगा, अपनी एक वीडियो का रेफरेंस दूंगा, और वो वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। और वहाँ मैंने एक चीज़ डिफ़ाइन की हुई थी, एक स्ट्रेटेजी तो खैर मैं नहीं बोलूँगा, एक ऑब्जर्वेशन थी मेरी मार्केट को लेके, स्पेशली गोल्ड को। तो किसी को अगर रेफरेंस के लिए वो वीडियो देखनी हो तो वो उस वीडियो को देखे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और वीडियो में बात मैंने क्या की थी उसका छोटा सा एक ओवरव्यू मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। एप्लीकेशन हो जाएगी तो अपना डैशबोर्ड क्लियर करके सोएं, तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। बट मैं इसमें एक चीज़ थोड़ी सी हाईलाइट करूंगा कि हम देखते क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन, फॉर एग्जांपल फ्राइडे को भी एक बहुत बड़ा मूव आया जो कि मार्केट को बहुत ऊपर ले गया। ऑलमोस्ट कोई 500 to 600 पिप्स मार्केट ऊपर चली गई, पॉइंट्स। अब जब मार्केट ऊपर गई तो जब मंडे ओपन होगा, मार्केट ऊपर ही ओपन हुई है। अब जब मंडे ओपन होता है तो लोगों के जहन में ये चीज़ हो रही होती है कि अभी अपनी सारी सपोर्ट्स को, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आ चुका है और मार्केट फर्दर ऊपर जाने वाली है। एंड वाइस वर्सा, अगर फ्राइडे को मार्केट बहुत नीचे आती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 500-600 पिप्स अगर नीचे आ जाती है सिंगल डे में, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मंडे का जो दिन आएगा उसमें भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, होता क्या है जो मैंने नोटिस किया है, अभी मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा अभी कुछ मंडे से, कि जो भी फ्राइडे हमारा क्लोज हो रहा है ना, मैं सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई और आइटम शामिल नहीं है। दिस इज़ ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर गोल्ड। कोई भी एक बड़ी मूव जो फ्राइडे को आई है ना, मंडे को मार्केट उसका रिवर्सल थोड़ा बहुत देती है। यू गॉट इट, रिवर्सल इन अ सेंस कि अगर मार्केट, ये मैंने 25 जून 2024 को एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें ये रेफरेंस मैंने कोड की, रेफरेंस तो नहीं, मैं रेफरेंस के लिए वीडियो थोड़ी सी चला दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मैंने कहा था कि जो भी मार्केट में मूव आ रही होती है फ्राइडे वाले दिन, कोई एक बड़ी मूव, उसका आपको मंडे को थोड़ा बहुत कोई ना कोई रिवर्सल देखने को मिल जाता है। उसको मैंने बैक टेस्टिंग करके कुछ उस वीडियो में दिखाया भी था, आप देख लीजिएगा, वरना वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैंने वही वीडियो यहाँ पे रेफरेंस के लिए चला दी तो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूंगा। अच्छा, हुआ क्या, फ्राइडे को मार्केट ऊपर गई। हमने ये एरिया थर्सडे की जो वीडियो बनाई थी उसमें एरियाज़ हमने मार्क किए हुए थे 68 के और 87 के। हमारे ग्रुप में तो 68 वाली जो सेल लगी थी अल्हम्दुलिल्लाह 55 पे हमने उसका वो बुक किया, प्रॉफिट बुक किया। इनफैक्ट 68 पे तो नहीं, पहले लगी हुई थी, और मार्केट आई नीचे 56 57 पे, फिर उसके बाद 74 से 76 से मार्केट दोबारा 65 पे आई, वहाँ पे भी हमने 70-80 पिप्स निकाले। इस तरह टोटल अगर मैं बोलूँ तो हमने 86 तक, जब तक थी मार्केट 84 तक, उस वक्त तक हम मार्केट से 250 पिप्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह निकाल चुके थे। और कोई भी हमारा जो है मामला वो लॉस में या एसएल की तरफ नहीं था। और वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली ग्रुप के ऊपर शेयर भी हो रही थी जिस तरह हम चल रहे थे। और हाँ, ऊपर की कुछ सेल्स थी, 95 का उसका एसएल था। इनफैक्ट कल मैंने बताया भी था कि अगर मार्केट ऊपर जाती है और जो एसएल ट्रेल कर सके वो 2405 का अपना एसएल कर ले, और उसके ऊपर से हम जो है उसके ऊपर का एसएल देके अगर मार्केट ऊपर जाती तो और सेल हम ऐड करेंगे। बट हुआ क्या, जो मैंने उस वक्त वीडियो में डिफाइन किया था एग्जैक्टली वैसा ही गोल्ड ने आज प्ले किया। और सुबह से ही जो इसका बेरिश मोमेंटम चला, तमाम की तमाम सेशंस में, तीनों सेशंस में गोल्ड जो है वो टोटली बेरिश रहा। और एक बहुत बड़ी मूव हमें, एक बेयर फ्लैग की फॉर्मेशन थी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर H1 M30 M15 पे, उसका ब्रेकआउट हुआ और वो बड़ी अच्छी मूव जो है यूएस सेशन में हम 79 से दोबारा सेल में बैठे। 83 पॉइंट समथिंग से मेरी भी सेल एग्जीक्यूट हुई थी, वो फ्राइडे की, वो मैंने होल्ड की हुई थी। और इसीलिए होल्ड की हुई थी कि मेरा एक लेवल मैंने निकाला हुआ था, एक टीए था, या तो मैं उसका एसएल करवाऊंगा या फिर उस ट्रेड को मैं प्रॉफिट में जाने दूंगा। तो वो मैं अभी आज मैंने तमाम की तमाम जो 78 79 के एरिया से सेल थी वो हमने बुक की, और उसके बाद हमने जो 83 वाले एरिया से सेल लगाई थी वो भी बुक की। अच्छा, एक छोटा सा जो है बाय का सेटअप भी हमारा 68 70 के लेवल पे निकला था, जो कि ऑलमोस्ट कोई 100 और 90 पिप्स चला। हादी भाई ने उसकी कॉल भी ग्रुप के ऊपर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से भी आज जो है, इनफैक्ट ये कह लें कि आज हमने टू वे, मैंने ग्रुप पे ये बोला भी था एक दफ़ा कि आज बस 70-80 पिप्स बाय में मिले बाय में पकड़ो, सेल में मिले सेल में पकड़ो। तो सेल में तो माशाल्लाह शाम के टाइम वो बाय जब हमने क्लोज़ की है, और यूएस सेशन में फिर वो 79 से जो दोबारा हम सेल में बैठे हैं तो वो 78 से वो हमें कहाँ तक लेके आ गई, 50 तक मार्केट ने, 51 तक मार्केट ने टच किया। ऑल्दो मैं 57 पॉइंट समथिंग पे उसका टीपी बुक कर चुका था, मतलब मैनुअली वो मैंने कट कर दी थी अपनी तमाम सेल्स। अब मेरा डैशबोर्ड गोल्ड से क्लियर है। अच्छा, अब कल दोस्तों क्या हो सकता है, ये सारे के सारे लेवल्स इंटैक्ट हैं अभी भी गोल्ड के ऊपर। इंटैक्ट इन द सेंस ये कि 68 और 88 है, इसको आप 88 ही कर लें। 68 और 88 ये रेजिस्टेंसेज हैं अभी भी। 68 तक कहीं जाता है, आप इसके ऊपर का एसएल देके सेल ट्राई करें, एसएल होता है तो आप दोबारा 88 के ऊपर का एसएल देके आप सेल ट्राई करें।
और अगर नीचे आता तो मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो में ये क्या कहते हैं लेवल बाय के डिफ़ाइन किए हुए थोड़े से। यहाँ पे हम बाय की फॉर्मेशन देखेंगे, अगर हमें कोई फॉर्मेशन मिलती है तो 38 36 ब्रेक करके आता है तो, और इसके बाद 2300 अगर पे आता है तो ये दो हमारे लेवल बाय के रहेंगे गोल्ड के रिगार्डिंग। ये एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज ये लेवल दिया था तो कल यही हो जाएगा, लेकिन कल जो सेलिंग का लेवल है वो मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, क्योंकि इस वीक डाटा है, काफ़ी सीपीआई है थर्सडे को, और फिर उसके बाद पॉवेल की टेस्टिफाई भी है ट्यूसडे और वेडनेसडे को, तो वो डेफिनेटली मार्केट को काफ़ी फ्लक्चुएट करने वाली है। ये था दोस्तों गोल्ड का एनालिसिस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पेयर, दैट इज़ ऑयल। क्या शानदार मूव ऑयल में आज निकला है, जिस चीज़ की मैं बार बार बात करता हूँ, अगर वो आप देखें तो बार बार बात करने का इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग मुझे जानते हैं या मुझसे मुंसलिक हैं या ग्रुप पे हैं और वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनको पता होगा कि एक फॉलोअप कैंडल की मैं बात करता हूँ कि किसी भी टाइम फ्रेम में आपको किसी ट्रेड के लिए कंफर्मेशन चाहिए होती है तो आप उसकी फॉलोअप कैंडल ज़रूर देखते हैं। ऑयल की फॉलोअप कैंडल में यहाँ पे एक मारूबूजो टाइप कैंडल बनी है, इस बेरिश कैंडल का फॉलोअप बन चुका है, 9 EMA के नीचे ही क्लोज हो चुकी है। पूरी की पूरी बेरिश जो है यहाँ पे हमें कंफर्मेशन इसकी मिल चुकी है। यहाँ पे 82.5 82.8 के एसएल के साथ आप सेल कर सकते हैं, मार्केट आपको ऊपर मिले। और इनफैक्ट ये पूरा रेजिस्टेंस मैंने मार्क की हुई, अभी वही एरिया चल रहा है, आप देखें इसको कितना परफेक्टली प्ले किया है इसने। 84.12 का मैंने एरिया मार्क किया था और इसने एग्जैक्टली इस एरिया पे यहाँ पे जाके ये ऑर्डर ब्लॉक को पिक किया है। छोटे टाइम फ्रेम में आप आगे देखेंगे तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक पिक हुआ नज़र आ जाएगा 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और इसने एग्जैक्टली 83.8 से रिजेक्शन पकड़ के ये वापस आ गया। 4 आवर पे मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाला वो एरिया था, ये एरिया, और इस एरिया को ये लेके ऑयल जो है वो वापस आ गया। अच्छा, अब हो क्या सकता है, ये सेलिंग इसकी चलेगी यहाँ पे, यहाँ तक इसको आना चाहिए, यहाँ तक आएगा तो ये वाला एरिया हमारा वॉच करने का होगा। एनी इंट्राडे क्लोजिंग बिलो 80.10 विल टेक ऑयल टूवर्ड्स 78.5। मेरा इस वीक का टारगेट रहेगा ये सेलिंग में, और ऊपर जाता तो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल डिफाइंड है, इसके ऊपर का एसएल देके ज़रूर सेल ट्राई करें। जब कोई एरिया मिले तो उसके ऊपर कोशिश किया करें, सपोर्ट हो तो बाय की एक प्रॉपर एसएल देके, और अगर रेजिस्टेंस हो तो सेल की एक प्रॉपर अपना इक्विटी मैनेज करके एसएल देके, और उसको फिर जाने दें। ये हो गया ऑयल का छोटा सा एनालिसिस। अब चलते हैं दोस्तों बीटीसी की तरफ। बीटीसी में कुछ लोगों ने बाई की तरफ इंक्लाइंड हुए थे 53 54 के लेवल से, और वो चली भी इनफैक्ट, लेकिन मैंने आज भी ग्रुप पे एक चीज़ बोली थी कि भाई मैं बाय में नहीं हूँ और मैंने कोई बाय का सिग्नल दिया हुआ नहीं है, मैं सेल में था 63 के लेवल से 64 के ऊपर का एसएल रखवाया हुआ था, और उसके टीपी भी डिफाइन हुए हुए तो वो हमने हटा दिए जब वो टीपी हिट हुए। तो अब फर्दर ये वाले एरियाज़ मैंने मार्क किए हुए, यहाँ मार्केट अगर जाती है ये 59,350, इसको 59,500 कर लें, और ये 61,500 या 62 तक का जो लेवल है, ये हमारे पास कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। आप इसको 1 आवर में जाके देखेंगे तो फेयर वैल्यू गैप्स भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें जो है वो एक अच्छा सेलिंग जोन मिल सकता है। इन एरियाज़ को ट्राई करें, इसके ऊपर का एसएल देके, मार्केट ऊपर आती है तो फिर इस लेवल के एसएल हमारा बनेगा, उसके बाद हम यहाँ से सेलिंग ही देखेंगे सो फार इसमें, क्योंकि स्ट्रक्चर टोटल बेयरिश है ना। मैं भी इसमें कोई बाय का, जब तक ये कोई रिवर्सल नहीं देगा साइन, उस वक्त तक हम इसको बाय में कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, कोई रिवर्सल साइन मिल जाएगा तो उस वक्त फिर हम इसमें बाय की जो भी कंडीशन बन रही होगी उसको एनालाइज़ कर लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों सिल्वर की तरफ। सिल्वर ने भी आज बड़ी अच्छी खासी मूव निकाली, लेकिन इतनी बड़ी मूव नहीं निकाली जितनी बड़ी गोल्ड में आई गेस निकल आई। सिल्वर के दोनों एरियाज़ यहाँ डिफाइन हुए हुए हैं, वही एरियाज़ लगे हुए हैं। रेजिस्टेंस का ये चैनल मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ये एरिया तो फिर मैंने अभी लगाया है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है रेजिस्टेंस की, आप देख रहे होंगे, और इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आया था। यहाँ पे आज इसने इस लेवल को दोबारा रिस्पेक्ट कर लिया, मतलब ये फ्राइडे को इसने टच किया था और आज इसी एरिया से ये वापस पलट गया। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस इसकी इंटैक्ट हो गई है। 31.52 के ऊपर का आप 31.6 के ऊपर का आप एसएल लें और इसकी सेल ट्राई करें अगर ये आपको ऊपर मिलता है तो। नीचे यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है इसका सपोर्ट जोन है, यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमें कोई बाय की फॉर्मेशन मिलेगी तो। सिल्वर में मैं दोनों साइड पे देखूंगा, इनफैक्ट बाय और सेल। अगर ये नीचे आता है तो मैं इसकी फॉर्मेशन देखूंगा, पहले मेरी सेल चलेगी और फिर उसके बाद अगर नीचे फॉर्मेशन कोई बनी तो फिर मैं इसकी बाय देखूंगा। फॉर्मेशन नहीं बनी तो फिर मैं बाय नहीं देखूंगा। गोल्ड में आई एम इन सेल, ऑयल में आई एम इन सेल, और आपका बीटीसी में आई एम इन सेल। अभी सोफा मेरी कोई वो नहीं लगी हुई ट्रेड, लेकिन ये जो लेवल्स कल के हैं उसके हिसाब से मुझे जो भी जगह मिलेगी और जो भी लेवल मिलेगा उस पर हम ट्रेड ज़रूर करेंगे विद प्रॉपर एसएल। और ये सारी चीज़ें टाइमली ग्रुप के ऊपर जो है वो अपडेट होती रहती हैं। जब भी कोई सिग्नल जनरेट होता है या कोई लेवल हमारा या एरिया हिट होता है तो उसके ऊपर हम फॉर्मेशन के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी कंफर्मेशन देख के प्रॉपर उसका सिग्नल चला दिया जाता है किसी ना किसी मेंबर की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका आज का दिन जो है, जो लोग हमारे साथ ग्रुप पे हैं और जो फॉलो कर रहे होते हैं चीज़ों को, लेवल्स को और वीडियोस को, उम्मीद करता हूँ कि उनका दिन जो है आज वो काफ़ी प्रॉफिटेबल गुजरा होगा, क्योंकि हमने फ्राइडे को भी माशाल्लाह 250 पिप्स निकाले थे और आज तो हमने माशाल्लाह कोई
250-300 पिप्स, 300-350 पिप्स आज भी निकाले। 83 वाली सेल तो खैर फ्राइडे की थी, उसको मैं आज का क्या कंसीडर करूं, बट 78 वाली अगर सेल आप देख लें तो उसमें भी अच्छे खासे पिप्स आज के हमारे सेल में निकल गए। तो ये था दोस्तों छोटा सा ओवरव्यू रिगार्डिंग ट्यूसडेज़ मार्केट। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर पसंद आए वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।